कोनिचिवा एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूं तुम लोग अच्छे होंगे। फाइनली बात करने वाले हैं हमारे लॉन्डे मुगीवारा लूफी के बारे में। वेल फाइनली फाइनली गियर 5 आ चुका है 6 अगस्त को। एंड लेजिट ये पूरे के पूरे एनिमे इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से एक जो मैंने खुद विटनेस किया हो, मतलब लाइव देखने को मिला हो, बहुत मजेदार था। एंड लेजिट जब से गियर 5 आया है तब से बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेट पे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें गियर 5 से related उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री एंड उसकी थोड़ी सी पावर्स के बारे में बताऊंगा, एंड थोड़ी बहुत थ्योरीज जो भी चल रही है मार्केट में, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। सो पहले टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गियर 5 की स्टोरी है क्या। मतलब लेजेंड इसकी स्टोरी कम और हमारा चूतिया ज्यादा बनाया गया, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी स्टोरी पूरी की पूरी वन पीस की स्टोरी को ही बदल देती है। लूफी का गियर 5 उसका कोई फॉर्म है भी और एक तरह से फॉर्म नहीं है। तुम इसे कह सकते हो कि लूफी ने एक नया फॉर्म अनलॉक किया है, बट टेक्निकली कोई नया फॉर्म नहीं है वो। मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे। पहले ये सब स्टार्ट होता है जहाँ पे 5 एल्डर्स जो होते हैं हमारे, वो हमें बता रहे होते हैं कि एक डेल फ्रूट के बारे में जो उनसे 800 साल से उनसे भागे जा रहा है, एंड लेजेंड के हाथ में कभी नहीं लगा है। ये वही डेविल फ्रूट है जिसे शैंक से जुड़ाया था, एंड इस डेविल फ्रूट उन्होंने नाम तक चेंज कर दिया था बिकॉज ये डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड उनका नाम चेंज कर दिया था गोमू गोमू नोमी। एंड लेजेंड हम लोग का फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एपिसोड में देखते हैं कि लूफी मर चुका है, कार्डो ने उसे मार दिया ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे सडनली अचानक से टर्म्स ऑफ लिबरेशन की आवाज सुनाई देती है, एंड लूफी जग जाता है, बहुत तेज हंसने लगता है। एंड उसी पॉइंट पे पता चलता है कि लूफी ने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन किया है, एंड अपने डेविल फ्रूट के बारे में उसे पता चलता है सब कुछ, ऐसा सच समझ में आता है। एंड जिस पता चलता है उसे कि उसका एक्चुअल डेविल फ्रूट का जो रियल नेम है वो है हीतो नोमी मॉडल नीका। ना तो मैं चीज समझाता हूँ कि एक्चुअल मेन मोटिव क्या चल रहा है, पर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो टेक्निकली जो लूफी के पास फ्रूट है वो गोमू गोमू नोमी नहीं है, उसका नाम है हीतो नोमी मॉडल नीका, सन गॉड नीका। एंड टेक्निकली जो बात यहाँ पे ये है कि उसकी पावर्स अवेकन होने के बाद ही तुम उसे यूज कर सकते हो, एंड अवेकन होने के लिए तुम टेक्निकली मरना पड़ता है। एंड जब तक तुम अवेकन नहीं करते हो फ्रूट को, तुम मरते नहीं हो, उससे पहले तुम्हारे पास फ्रूट की एक पावर होती है जो कि गोमू वाली पावर होती है, स्ट्रेच करने वाली पावर, जो भी यूज करता है अब तक में। तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ओडा ने कितना अच्छा चूतिया बनाया सभी लोगों का। बट अब बात करते हैं इसकी पावर्स के बारे में, जो कि सबसे ब्रोकन चीज है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये पूरे वन पीस यूनिवर्स में वन ऑफ द ब्रोकन थिंग्स में से एक है। एंड लेजेंड गियर 5 की पावर सब कुछ कर सकती है, लेजेंड एवरी फ्रिकिंग थिंग। आई मीन गियर 5 की लिमिटेशन ही सिर्फ उतनी है कि उसकी इमेजिनेशन ही उसकी लिमिटेशन है। आई मीन वो जो कुछ भी इमेजिन करेगा वो सब कुछ सच हो जाएगा। कैसा सच में होगा देखते हैं। पहले अगर लूफी की बात करें तो लूफी ने अभी तक इसकी मदद से क्या क्या किया है, तो देखो टेक्निकली लूफी ने इसकी मदद से तुम्हारे काइडो को एक पूरी बड़ी कैसल के अंदर से, मतलब हमेशा जो कैसल है उसमें से घसीट के उसके पूरे ड्रैगन फॉर्म को घसीट के ऊपर निकाला है, उसे पंच मारा है। उसी गियर 5 के अंदर उसने गियर 4 को भी यूज किया है, मतलब अपनी बॉडी में मसल डाले तो गियर 4 लगा देखने में मेरे को। एंड इवन उसने काइडो के ही ब्लास्ट ब्रेथ को काइडो पे भी बाउंस बैक करके मारा है, बाय कन्वर्टिंग एवरी थ्रिकिंग थिंग इज सराउंडिंग इनटू रबर। एंड पता नहीं बंदा क्या क्या कर चुका है। स्पॉइलर अलर्ट। एंड लूफी ने आगे मांगा के अंदर एक मूव बनाया है जिसमें अपने हॉकी को इसके जो हाकी है उसको इसने इन्फ्यूज किया है अपने क्या कहते हैं गियर 5 के हैंड के साथ, एंड एक बड़ा प्यारा मूव बनाया है जिसमें बिजली भी यूज करता है, जो कि आगे तो एनिमे देखने को मिलेगा। बट या एंड इवन इसकी मदद से लूफी जो है अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकता है। इट मींस अगर लूफी थक जाता है, लूफी फॉर्म से निकल भी जाता है, तो लूफी तुरंत गियर 5 यूज करके अपनी पूरी बॉडी को रिफ्रेश कर सकता है, एनर्जी वापस, जैसे एनर्जी गई वैसी एनर्जी वापस आ सकती है। एंड सबसे ऊपरी चीज है इसका एलिमेंटल कंट्रोल। अब अगर तुम सोचो एलिमेंटल कंट्रोल क्या, तो देखो मांगा में आगे जाके लूफी ने इसकी मदद से इलेक्ट्रिक शॉट को ही मारा है, आसमान से बिजली पकड़ के फेंकी है उसने, तो तुम समझ सकते हो कि यार वो कैसे हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब से वन पीस का तुम्हारा जो टाइम स्किप आया है, सबसे ब्रेकिंग चीज मुझे लगी थी, सबसे शॉकिंग चीज होती मेरे हिसाब से, वो था लूफी का रेड हॉक मूव। बिकॉज उसका वो सेंस नहीं था अपने पास, वो रेड हॉक मार ही कैसे पा रहा है अभी तक उसका कोई लॉजिक नहीं है अपने पास, कोई एक वैलिड कह सकते हो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जितना मुझे आज तक समझ में आया था कि लूफी जो है अपना क्या कहते हैं बहुत तेज अपने आप को स्ट्रेच करता है, जिससे फ्रिक्शन की वजह से आसमान में फायर लग जाती है, एंड दैट्स व्हाई वो रेड हॉक यूज करता है। बट आई डोंट थिंक सो वैसा है एक्चुअल में अब, बिकॉज मोस्ट लाइकली जो लूफी के जो सन गॉड वाली पावर्स है वही वहां पे अवेकन होती है, वहां पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि लूफी रेड हॉक कैसे यूज करता है और रेड रॉक कैसे यूज कर पाता है। एंड तो नहीं पता, तो लूफी का रेड हॉक एंड रेड रॉक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स में से एक है। रेड रॉक खा के तो काइडो ऑलमोस्ट धंस गया था जमीन के अंदर, तुम सोच सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग मूव है वो। एंड मोस्ट लाइकली लूफी ने 2 एलिमेंट्स अब तक यूज कर लिए, जो कि है लाइटनिंग एंड फायर। वाटर एंड अर्थ मोस्ट लाइकली इन द फ्यूचर यूज करने वाला है। अर्थ को तो वो कर ही चुका है काइडो के ब्लास्ट में को बाउंस बैक करने के लिए,
बट लेजिटली सबसे वन ऑफ द ब्रोकन थिंग्स मेरे को समझ में आई है। बट यहाँ लूफी की कुछ लिमिटेशंस भी है। टेक्निकली लूफी जो भी चीजों को इमेजिन करता है या तो वो खुद पे कर सकता है, खुद के लिए कुछ भी इमेजिन कर सकता है वो चाहे तो, या फिर वो जो इमेजिन करता है तो उसे उस चीज के कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। जैसे अगर उसने काइडो को इमेजिन किया था कि काइडो के साथ कुछ हो तो उसे काइडो को टच करना जरूरी है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि भाई काइडो मर जाए एंड काइडो अपने आप मर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं टेक्निकली तुम्हारी एक इमेजिनेशन की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि जो इमेजिनेशन एक तरह से परफेक्ट इमेजिनेशन होनी चाहिए। सो या देयर आर सम लिमिटेशंस बट वो शेफ अभी के लिए स्केलेटल फूड की। And अगर थोड़ी थोड़ी इसकी बात की जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स सी बात है, कोई वीडियो को बिना थोड़ी के एंड करना अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो थोड़ी थोड़ी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ी तो सबसे ज्यादा तो पॉलिसी चल रही है बहुत टाइम से, जो कि है कि शैंक्स को सब कुछ पता था। अब तुम सोचो क्या पता था, तो बताता हूँ। शैंक्स उन पायलट्स में से एक है जो पायलट होने के बाद भी नेवी इनसे डरती है। मतलब डरती तो नहीं कह सकते, बट एक तरह से कह सकते हो रिस्पेक्ट करती है। आई डोंट नो व्हाई। एक तरह से तुम सोच सकते हो कि जब तुम्हारा शैंक्स गया था वाइट बियर एंड एस की बॉडी मांगने के लिए, नेवी वालों ने दे दिया था बिना कुछ ज्यादा क्वेश्चन किए हुए, क्योंकि वो शैंक्स था। एंड इवन जब क्या कहते हैं एक चैप्टर के अंदर दिखाया जाता है, कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है कि शैंक्स जाता है फाइव एल्डर से बात करने के लिए, तो फाइव एल्डर्स बात करने के लिए आते हैं, वो नेगोशिएट करने आते हैं। तो एक चीज कह सकते हो कि शैंक्स के पास कुछ तो ऐसा होगा कि वो क्यों गए थे। एंड टेक्निकली उसका आंसर मिल चुका है कि शैंक्स को पता था कि जो तुम्हारा गुमु गुमु नोमी है वो हितो नोमी है। कैसे समझाता हूँ। हु इज हु, अगर मैं नाम सही लिया तो सही देख लेना। वैसे इस बंदे ने बताया था अपने को कि आज से अप्रोक्सीमेटली बहुत टाइम पहले, 20 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, जो है शैंक्स ने उसके एक जो शिप से गुमु गुमु नोमी को चुराया था, जो कि नेवी के पास जाने वाला था। बट उससे पहले शैंक्स से चुरा के अपने पास ले आया था। तो शैंक्स को पता था कि भाई जो उसके पास फ्रूट है वो हितो नोमी है, एंड वो सन गॉड नीका का डेवलप फ्रूट है। टेक्निकली उसने खाया क्यों नहीं वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो खा के खुद ही शायद से क्या कहते हैं सन गॉड बन सकता था, बट भगवान जाने क्यों नहीं खाया उसने। बट या उसने वो डेवलप फ्रूट नहीं खाया, एंड टेक्निकली उसने वो लूफी ने उसको बाद में खा लिया, तो उसने फिर लूफी के साथ जो भी क्या किया। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है कि शायद से शैंक्स को ये सब पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और शायद से पता था कि ये सन गॉड नीका का फ्रूट है, एंड इसे अवेकन करने के लिए तुम्हें मरना पड़ता है। सो मोस्ट लाइकली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि दैट्स द रीजन कि शैंक्स ने क्यों लूफी को क्या कहते हैं फ्रूट खाने के बाद छोड़ दिया, एंड ऑल दैट थिंग्स जो भी कब तक वो करता है। प्रोबेबिलिटी है, अभी तक उसको कंफर्मेशन नहीं है। बट जो दूसरी थोड़ी है, मुझे थोड़ी सी बहुत क्रीपी लगी है, थोड़ी सी अजीब है, जरा सुनो तुम भी। वो कहती है कि लूफी टेक्निकली मर चुका है, मतलब मर नहीं भी चुका है, मर चुका भी है। देखो जब लूफी मर जाता है, अपने लास्ट टाइम में देखा था कि लूफी की बॉडी डेड हो चुकी है, बंदा हिल भी नहीं पा रहा है। उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि फिर उसके अंदर भाई अचानक से स्मोक्स आने लगती है अंदर से बॉडी से, एंड बहुत तेज ड्रम्स और वाइब्रेशन सुनाई देता है अपने को। लेजिट उसकी हार्ट बीट इतनी तेज होती है कि बंदा उसकी हार्ट बीट सबको सुनाई दे रही है। बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, उसकी हार्ट बीट चल रही है, बट मोमोनोसकी को उसकी आवाज नहीं आती। मोमोनोसकी कहता भी है कि वो लूफी की आवाज नहीं सुन पा रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर लूफी की आवाज सुनाई दे तो क्या पॉलिटी के शायद से लूफी मर चुका है। या फिर तुम कह सकते हो जब तक लूफी गियर 5 में तब तक वो मरा रहता है, बिकॉज मैं समझाता हूँ मरा रहता है क्या मतलब कहना चाहता हूँ। देखो जब लूफी टेक्निकली मर जाता है, तभी वहां पे उसका जो डेविल फ्रूट की जो स्पिरिट होती है वो उसकी बॉडी को तरह से टेक ओवर करती है, एंड सन गॉड नीका की स्पिरिट डालती है उसके अंदर। तो मोस्ट लाइकली यू कैन से दैट कि शायद सन गॉड नीका की स्पिरिट बॉडी को टेक ओवर करती है जब भी लूफी गियर 5 यूज करता है। एंड लेजिट अगर सच में ऐसा होगा तो बहुत अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज यू नो यहाँ पे नारुतो कुरामा एंड ब्लीच में जो तुम्हारा हॉलो होने वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा समझ लगा। ऑफ कोर्स मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जब बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर को देखने मिलता है तो बहुत अमेजिंग होने वाला है कि लूफी के अंदर एक गॉड बंदा है, वो गॉड की पावर यूज कर पा रहा है। अमेजिंग। बट वेल गियर 5 से रिलेटेड एंड वन पीस रिलेटेड बहुत सारी थी, उसके हमें बात करना है इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो के लिए मैं इतना ही है, मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर काम करने के लिए। एंड तब तक के लिए तुम लोग मुझे जाकर बोटो की जो टाइम स्किप की सीरीज है तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छा मैंने कंटेंट बनाया है, तो तुमसे चेकआउट करो। टिल देन बाय बाय।